छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था भीम। उसकी उम्र बस 17 साल की थी, लेकिन उसकी मेहनत, जुनून और व्यवहार देखकर दुनिया जीतने का एक अजीब सा विश्वास झलकता था। घर में पैसे कमाने वाला कोई नहीं था। भीम अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। पिता बूढ़े हो चुके थे और एक छोटी सी राशन दुकान चलाते थे। माँ से कोई उम्मीद नहीं थी। ऐसे में भीम के सपने इतने बड़े थे कि वो किसी कपड़े के थैले में समा नहीं सकते थे, और गरीबी कभी उन सपनों की उड़ान को पकड़ नहीं पाती थी। लेकिन एक चीज उसे अंदर से तोड़ती थी, लोगों का डर। लोग क्या कहेंगे? लोग हंसेंगे तो नहीं? लोग गिरते हुए देखकर मजाक उड़ाएंगे तो नहीं? यही डर उसे पीछे खींचता था। भीम बचपन से पढ़ने में तेज था। गांव के बच्चे उसके पास पढ़ने आते और उससे जो थोड़े पैसे मिलते वो अपनी पढ़ाई पर लगा देता। एक साल 15 अगस्त को गांव के स्कूल में स्पीच प्रतियोगिता रखी गई। बड़े बड़े लोग आए हुए थे। दोस्तों ने भीम को हिस्सा लेने के लिए कहा। यह उसके जीवन का पहला ऐसा दिन था जब उसे इतने लोगों के सामने बोलना था। उसके पैर कांप रहे थे। मन में डर था कि बोल भी पाऊंगा या नहीं। जब उसकी बारी आई, वो किसी तरह मंच तक पहुंचा और एक छोटा सा मोटिवेशनल भाषण दिया। लेकिन भाषण खत्म होते ही कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने ताने मारे। अरे तू नेता बनेगा? तेरी आवाज में दम नहीं है, स्टेज पे जाने लायक नहीं है तू। ये ताने उसके सीने में धंस गए। उस रात उसने महसूस किया, सपने सिर्फ बड़े होने से नहीं पूरे होते, उनके लिए दिल भी बड़ा चाहिए। माँ की दवाइयाँ, पिता की दुकान, सिर्फ घर का राशन निकल पाता था। उसका सपना था मोटिवेशनल स्पीकर बनना, लोगों को बदलना, लोगों में उम्मीद जगाना। लेकिन घर की हालत देखकर खुद उसका विश्वास टूट रहा था। उसने सोचा, शायद मैं भी बाकी लोगों की तरह एक साधारण आदमी बनकर रह जाऊंगा। एक रात तेज बारिश हो रही थी, छत टपक रही थी। भीम अंधेरे कमरे में बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी नोटबुक थी जिसमें उसने अपने सपने लिखे थे। बारिश की आवाज, कमरे की खामोशी और दिल में उठता तूफान, सब कुछ मिलकर एक गहरी बेचैनी पैदा कर रहे थे। उसी रात उसके सबसे बड़े डर ने उससे सवाल किया, अगर तुझे सब रोक रहे हैं तो क्या तू खुद को भी रोकेगा? ये लाइन बार बार उसके मन में गूंजती रही। वो उठा, नोटबुक खोली और अपनी जिंदगी की पहली लाइन लिखी, डर के आगे मेरी जीत शुरू होती है। इस एक लाइन ने उसकी जिंदगी बदल दी। भीम हर सुबह 4 बजे उठने लगा। घर के पीछे वाले मैदान में स्पीच की प्रैक्टिस करता। फोन से सीखता, कैसे बोलें, कैसे खड़े हों, कैसे कहानी सुनाएं, कैसे लोगों तक पहुंचे। धीरे धीरे उसकी आवाज में भरोसा आने लगा, शब्दों में गहराई आने लगी, आंखों में उम्मीद जगने लगी। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन वो चलता रहा। कुछ समय बाद स्कूल में स्टोरी टेलिंग कंपटीशन था। भीम ने खूब तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर चढ़ा, पूरे स्कूल ने हंसना शुरू कर दिया। अरे ये फिर आ गया गांव वाला स्पीकर, ये तो फेल हो जाएगा। हार मिली और शर्मिंदगी भी। वो रात भर रोता रहा। अगली सुबह वो अपने पुराने मास्टर जी के पास गया। मास्टर जी ने चुपचाप सुना और बोले, बेटा, हीरा खुद को घिसे बिना चमकता नहीं। तू अभी घिस रहा है, जितना घिसेगा उतना ही चमकता जाएगा, उतना चमकेगा। ये बात उसके दिल में उतर गई। उस दिन से उसने कसम खाई, मैं रोज प्रैक्टिस करूंगा। मैं किसी की हंसी से नहीं डरूंगा। मैं गिरूंगा, उठूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। कुछ महीने बाद जिले स्तर का एक बड़ा मोटिवेशनल टॉक प्रोग्राम था। भीम ने अपना नाम दिया। हॉल में 800 से 900 लोग थे। सब रिकॉर्ड कर रहे थे। उसके अंदर फिर वही डर जागा, लेकिन इस बार उसने डर से कहा, आज तू नहीं, मैं बोलूंगा। वो स्टेज पर पहुंचा। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने अपनी कहानी सुनाई, गरीबी, संघर्ष, हार, डर और फिर जीत।
उसकी आवाज नहीं कांपी, उसका आत्मविश्वास नहीं टूटा। 10 मिनट का स्पीच लोगों के दिलों में उतर गया। स्पीच खत्म हुआ, पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की गड़गड़ाहट, पहली बार उसके लिए। किसी ने उसका वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। 2 दिनों में वीडियो 30 लाख व्यूज तक पहुंच गई। लोगों ने लिखा, ये लड़का रुकने वाला नहीं, इसमें आग है, ये आने वाला स्टार है। एक रात में वो विलेज बॉय से मोटिवेशनल स्टार बन गया। भीम बोला, मैं लोगों को सपने में ही दिखाता, मैं उन्हें डर तोड़ना सिखाता हूं। आज भीम कई राज्यों में मोटिवेशनल टॉक्स देता है। जहां जाता है लोग खड़े होकर उसका स्वागत करते हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत क्या है? उसने अपने डर को हराया। बाकी दुनिया खुद ही हार गई। उसकी कहानी एक ही बात सिखाती है, डर जीत का दुश्मन नहीं, जीत का पहला दरवाजा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारा चैनल PKM इंस्पायर्स को जरूर सब्सक्राइब करें।